और कहते आओ मैं तुम्हें बताऊं कौन सी आयत दिन में आई, कौन सी रात में आई, कौन सी मक्के में आई, कौन सी मदीने में आई, कौन सी जंग के आलम में आई, कौन सी अमन के आलम में आई, कौन सी नासिख आयत है, कौन सी मनसूख आयत है, कौन सी पहले आई है, कौन सी बाद में आई है। लेकिन अली बोल रहे हैं, सब चुप है। इसका मतलब यह है कि अली के जमाने के लोग भी अली की इल्मी बरतरी के कायल हैं, जब भी खामोश बैठे हैं। तो अब इंटरप्रिटेशन कुरान का कौन करे, कुरान की वजाहत कौन करे, कुरान की तशरीह कौन करे। देखिए, ये चीज किसी के ऊपर बिगड़ने की या नाराज होने की या खफा होने की नहीं, बल्कि मसला ये है कि आज बहुतेरी ऐसी बातें होती हैं जिसके अंदर इस्लाम की चीजों का गलत इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। ये मैं क्यों पढ़ रहा हूं? ये मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि मुझे 10 दिन यहां पढ़ना है, लिहाजा कुछ तो पढ़ना ही है। ये जज्बा बखुदा नहीं, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि बहुत सी इस्लामी चीजों का गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है। मसलन जन्नत मिल जाएगी, कुछ लोग जन्नत के दरवाजे खोले बैठे हैं। थोक में जन्नत पैक कर रहे हैं लोग। गोली चला दो जन्नत मिल जाएगी, बेगुनाहों को मार डालो जन्नत मिल जाएगी, बम बांध के कूद पड़ो मजमे में जन्नत में चले जाओगे। ये कौन सी जन्नत है भाई जो फसाद पर मिल रही है? ये कौन सी जन्नत है जो हंगामा आराई पर मिल रही है? ये कौन सी जन्नत है जो इंसानों का खून बहा के मिल रही है? ये कौन सी जन्नत है जो कत्ल करके मिल रही है? ना समझ लड़के, इमेच्योर दिमाग पागल बनाए जा रहे हैं अपने सियासी मकासद को इस्तेमाल करने के लिए। लोग की जान भी ले रहे हैं और उसको जन्नत का नशा पिला के झोंक रहे हैं जहन्नम की आग में। तो सवाल ये पैदा होता है कि कुरान ने जन्नत में जाने की कोई गाइडलाइन दी है या मौली साहब के कहने से चला जाएगा? सवाल यह है कि जो जन्नत में भेज रहे हैं इनसे पूछिए, सरकार आपकी जन्नत पक्की है? और अगर पक्की है तो टीनेजर्स को भेजने से बेहतर है कि खुद ही क़ियादत फरमाएं, आगे बढ़ें, रहनुमाई फरमाएं, ज्यादा बेहतर ये है। अच्छा, मामला क्या होता है? देखिए, परेशानी क्या है। मैं ये चाहता हूं कि बिल्कुल ठंडे दिल से ये मामला जो हैं ये मेरे बच्चों की समझ में आए। देखिए, होता क्या है कि आदमी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई काम करे, जो उसकी समझ में आए वो करे। हम एक बुजुर्ग की हैसियत से ये कह सकते हैं कि आदमी को अच्छा रहना चाहिए, नेक रहना चाहिए, लेकिन इसके आगे हमें कुछ कहने का हक नहीं। दाढ़ी सफ़ेद हो गई, इतनी उम्र आ गई, बुढ़े हो गए, तो एक बुढ़े की हैसियत से हम नौजवानों को, जवानों को ये मशवरा दे सकते हैं कि मियाँ अच्छी ज़िंदगी गुजारो, नेक काम करो, अच्छी तरह रहो, इसके आगे नहीं। लेकिन हमें परेशानी क्या है कि आप जो काम करते हैं
उसका जस्टिफिकेशन ढूंढते हैं इस्लाम में। देखिए झगड़ा हमारा इस बात का है खाली, ये जो हम मुसलसल कई बरस से इसी तरह के मिलते जुलते सब्जेक्ट पर मजलिसें पढ़ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि परेशानी यह है कि आप अपने अमल का जस्टिफिकेशन इस्लाम में ढूंढते हैं। नतीजा ये होता है कि आपके इस अमल की वजह से इस्लाम बदनाम होता है। हम चाहते हैं आप भी अच्छे रहें, लेकिन आप चाहे अच्छे रहें चाहे बुरे रहें, आपका फेल। प्लीज मजहब के दामन पर धब्बा न लगाइए, इसलिए कि हम भी मुसलमान हैं तो हमें शर्मिंदगी होती है जब वो बात हमारे सामने आती है। इसलिए कि मुसलमानों का कुछ अमल हो, इस्लाम जिम्मेदार नहीं है। मुसलमानों का कोई अमल हो, इस्लाम जिम्मेदार नहीं है। देखिए बहुत अनफॉर्चुनेट बात है और बहुत गम की बात है, लेकिन ऐसी बात है जिससे इस मजलिस में जितने सुन रहे हैं कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई डिनाई नहीं कर सकता कि बहुतेरे मुसलमान, अल्लाह मुझे माफ करे, ऐसे हैं जो शराब पीते हैं। आपकी नॉलेज में भी होगा, मेरी नॉलेज। लेकिन आप शराब पीने के अमल को इस्लामी नहीं कह सकते। जो शराब पी रहा है इंडिविजुअल की गलती है, इस्लाम से उसका ताल्लुक नहीं है। बहुत से मुसलमान चोरी में भी पकड़े जाते हैं, लेकिन उनके इस फेल का ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, वो उनका इंडिविजुअल फेल है। इस्लाम चोरी को मना करता है, इस्लाम शराब पीने को मना करता है। अब अगर कोई शराब पीता है तो उसका इंडिविजुअल फेल है, इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। अगर कोई चोरी करता है तो उसका इंडिविजुअल फेल है, इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। अगर कोई झूठ बोलता है और मुसलमान भी है तो उसका जाती फेल है झूठ बोलना, लेकिन कुरान ने, हदीस ने उसको झूठ बोलने पर इनकरेज नहीं किया है, उसको शराब पीने पर इनकरेज नहीं किया है, उसको चोरी करने पर इनकरेज नहीं किया है। बात क्या है कि अगर किसी जगह 10 मुसलमान शराब खाने में पकड़े जाएं तो ये बात सही नहीं है कि वहां इस्लामी शराब नोशी हो रही थी। इसलिए कि इस्लाम से शराब नोशी का ताल्लुक नहीं है। अगर 10 मुसलमान चोरी में पकड़े जाएं तो ये बात सही नहीं है कि फुलां साहब के घर में इस्लामी चोरी हुई, इसलिए कि जब चोर पकड़े गए तो सब मुसलमान थे। तो जब चोरी, शराब नोशी और झूठ बोलना इस्लामी नहीं है तो दहशतगर्दी इस्लामी कैसे हो जाएगी? टेररिज्म इस्लामी कैसे हो जाएगा? यह कुछ बहके हुए लोगों का जाती फेल है जिससे इस्लाम का ताल्लुक नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जन्नत में जाने न जाने का ताल्लुक इस्लाम से है। तो वो लोग इस्लाम के साथ बड़ा भोंडा मजाक कर रहे हैं जो अपने सियासी मकासद के लिए नौजवानों को जन्नत के वादे दे रहे हैं। अब आइए मैं आपको ये सुनाऊं कि जन्नत क्या है। इंशाअल्लाह बात मैं इसकी तफसील से कल करूंगा, लेकिन सिर्फ आज आपको एक वाकया सुना दूं जिससे आपको जन्नत में जाने की इस्लामी आइडियोलॉजी का पता लगे कि इस्लामी नुक्ते नजर से आदमी जन्नत में जाने का हकदार कब बनता है। हमारे छठे इमाम के जमाने में
हमारे छठे इमाम के ज़माने में, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स के मुताल्लिक़ कुछ